Hello, dear learners. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I am here with another video lecture on the various hormones. I have already delivered two lectures on the topic pineal gland as well as thyroid gland. Please do watch it out and then watch the current video that is on hypothalamus and pituitary gland. So like, share and subscribe. Now let's move on to the today's lecture. So आज के इस वीडियो में we will discuss on the various function as well as role of hypothalamus and pituitary gland in the endocrinology. यानी कि hypothalamus और pituitary gland दोनों ही कैसे function करते हैं because they both regulate almost every body function. यानी कि और भी hormones जो synthesize होते हैं दूसरे glands के थ्रू उनका फंक्शन में जो रेगुलेट होता है वो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड ही करते हैं. जैसे कि हम जानते हैं हाइपोथैलेमस इज अ स्ट्रक्चर इनसाइड आवर ब्रेन. मेनली फंक्शन क्या होता है हाइपोथैलेमस का कि ये जो होता है वो लिंक करता है, किसको लिंक करता है, दो मेन सिस्टम को हमारे लिंक करता है. यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम को लिंक करता है नर्वस सिस्टम से. यानी कि हाइपोथैलेमस ही एक ऐसा मेन कनेक्टिंग लिंक है जो हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम को लिंक करता है. अब इन दोनों को ही लिंक करने की कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, उसको हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे. तो मेनली हमें किस पे फोकस करना है कि हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या है, हाइपोथैलेमस किस तरह पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में ओवरऑल सारे बॉडी के फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करते हैं. और हाइपोथैलेमस क्या होता है, एक प्राइमरी एंडोक्राइन ग्लैंड होता है और किससे कनेक्टेड होता है, ये कनेक्टेड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से. और जिसके थ्रू कनेक्टेड होता है वो स्टॉक ऑफ टिश्यू होता है. यानी कि एक स्टेम स्ट्रक्चर होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं इनफंडिबुलम. यानी कि इसके थ्रू हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट होता है. अब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पी साइज स्ट्रक्चर है और पिट्यूटरी ग्लैंड्स में दो लोब्स होते हैं, दो अलग अलग लोब्स होते हैं. पहला लोब जो होता है एंटीरियर लोब या जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, और जो दूसरा लोब होता है वो होता है पोस्टीरियर लोब या जिसे हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस. यानी कि अभी हम देखेंगे कि एंटीरियर लोब जो है वो कुछ अलग हार्मोन सिंथेसाइज करता है और जो पोस्टीरियर लोब है वो कुछ अलग हार्मोन सिंथेसाइज करता है. इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं एकदम क्लियरली पिट्यूटरी ग्लैंड कैसा है, एक पी साइज ग्लैंड है. यानी कि एक बहुत ही स्मॉल साइज़ का ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं. और इसी वीडियो में हम जानेंगे कि मास्टर ग्लैंड कहने के पीछे के जो स्पेसिफिक रीजंस हैं वो क्या हैं. अब जैसा हमने देखा था कि जो हाइपोथैलेमस है वो कनेक्ट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि पी साइज स्ट्रक्चर है, किसके थ्रू, वाया अ टिश्यू ऑफ स्टॉक नोन एज इनफंडिबुलम. यानी कि हाइपोथैलेमस कनेक्ट हो रहा है पिट्यूटरी से इस इनफंडिबुलम के थ्रू. नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट एसेंशियल टॉपिक दैट इज द वेरियस हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी दैट इज नोन एज एडिनो हाइपोफाइसिस एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी दैट इज नोन एज न्यूरो हाइपोफाइसिस. यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो ओरिजिनेट होता है इस टॉपिक से वो इसी टॉपिक से ओरिजिनेट होता है और उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि एंटीरियर पिट्यूटरी कौन से हार्मोन्स को रिलीज़ करता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन से हार्मोन्स को रिलीज़ करता है. सो बेसिकली आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो सिर्फ दो ही हार्मोन सिंथेसाइज करता है, यानी ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच. जो ये दो हार्मोन्स है वो ही सिंथेसाइज करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंड द रेस्ट ऑफ द हार्मोन्स जो मेन हार्मोन्स हम पढ़ते हैं हमेशा हर एक मेटाबॉलिक रोल जिनके होते हैं वो सारे ही सिंथेसाइज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से. जैसे कि TSH हो गया, FSH हो गया, LH प्रोलैक्टिन ग्रोथ हार्मोन और ACTH. जितने भी ये 6 हार्मोन्स दिख रहे हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी सिंथेसाइज करेगा. और जितने भी ये दो हार्मोन्स हैं ऑक्सीटोसिन एंड ADH उसको कौन सिंथेसाइज करेगा, उसको सिंथेसाइज करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो हैं
वो कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, यानी कि द न्यूरल कनेक्शन बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड द स्पेसिफिक पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब जो पोस्टीरियर लोब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसके अंदर क्या होते हैं, न्यूरल टिश्यूज़ होते हैं। यानी कि न्यूरल टिश्यूज़ हम किसे कहते हैं, जो एक्सॉन के जो टर्मिनल्स होते हैं, यानी कि एक्सॉन क्या होता है, न्यूरॉन्स का जो एंड पॉइंट होता है, एंडिंग होता है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, वो हाइपोथैलेमस से ओरिजिनेट होता है। अब वो दो हार्मोन्स यानी कि दो पेप्टाइडिक हार्मोन, अगेन आई एम सेइंग कि उनका नेचर कैसा होता है, यानी कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन सिंथेसाइज करती है, एडीएच या जैसे हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन या जिसे वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, और एक ऑक्सीटोसिन, ये दोनों ही केमिकली क्या होते हैं, पेप्टाइडल नेचर के होते हैं, यानी प्रोटीनेशियस होते हैं। तो ये दोनों कौन सिंथेसाइज करता है, न्यूरल टिश्यू सिंथेसाइज करता है। और कहाँ पे सिंथेसाइज होता है ये, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अब एक स्पेसिफिक क्वेश्चन तो यहाँ पे ये हो गया कि जो एडीएच है उसका नाम क्या होता है, दूसरा नाम वैसोप्रेसिन। या एडीएच का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है सिंपल, अगर कोई आप जनरल साइंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि एंटीरियर या पोस्टीरियर में से कौन सा जो ग्लैंड है वो सिंथेसाइज करता है ये दो हार्मोन्स। और ये भी पूछा जा सकता है कि स्पेसिफिकली कहाँ से ये जनरेट होते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग देखें कि ये न्यूरल टिश्यू से ओरिजिनेट होते हैं, ये दोनों ही जो हार्मोन्स हैं वो बनते हैं, लेकिन कौन से स्पेसिफिक जगह से। तो जो एडीएच सिंथेसाइज होता है वो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से सिंथेसाइज होता है, यानी कि जो न्यूरल टिश्यू है उसमें स्पेसिफिक जंक्शंस हैं, उसी में से एक जो जंक्शन है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, वो क्या बनाएगा, वो एडीएच बनाएगा। और ऑक्सीटोसिन कहाँ से बनता है, वो बनता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। अब ये क्वेश्चन जब मैं ये प्रेजेंटेशन बना रही थी तब मैंने देखा था कि ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं, यानी कि ऑक्सीटोसिन इज सिंथेसाइज्ड बाय बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं, जिनमें से एक स्पेसिफिक ऑप्शन होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। यानी कि सिर्फ इतना ही जानना सफिशिएंट नहीं है कि एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन आर सिंथेसाइज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इनफैक्ट आपको ये भी जानना होगा कि स्पेसिफिकली ये किससे, कौन से जगह से ओरिजिनेट होते हैं, कहाँ पे ये इनका सिंथेसिस होता है। अब सिंथेसाइज होने के बाद ये दोनों ही पेप्टाइडल हार्मोन्स हैं, तो ये दोनों ही पेप्टाइड किस में पैक हो जाते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये सिक्रेटरी वेसिकल्स में पैक हो जाते हैं। और कहाँ पे चले जाते हैं, अभी जस्ट हमने देखा कि ये एक न्यूरल टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू में बनता है, तो एक्सॉन के टर्मिनल्स में ये फिक्स हो जाते हैं, सिक्रेटरी वेसिकल्स ऑफ दी एक्सॉन टर्मिनल में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए। उसके बाद ये रिलीज़ कैसे होते हैं, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये रिलीज़ होते हैं। व्हेन दे रिसीव अ सिग्नल, जब उनको सिग्नल मिलता है, दूसरे न्यूरॉन्स जो आसपास के सराउंडिंग में जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या करते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स, यानी कि सिग्नल किस फॉर्म में देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ न्यूरल सिग्नल वो देते हैं। तब ट्रिगर होता है, जो भी एक्सॉन टर्मिनल में सिंथेसाइज हुआ है हमारा या पैक हो गया है सेक्रेटरी वेसिकल्स में हमारे दोनों हार्मोन्स, वो फिर कहाँ रिलीज़ होते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ होते हैं। अब ये दोनों ही हार्मोन्स किससे सिंथेसाइज हो रहे हैं, हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू सिंथेसाइज हो रहे हैं, न्यूरल टिश्यू इन्वॉल्व है इसमें, तो इन्हें क्या बोला जाता है, न्यूरो हार्मोन्स भी बोला जाता है। अगेन आई एम सेइंग इस पूरे ही स्लाइड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट या स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन को क्या कहा जाता है, न्यूरो हार्मोन्स कहा जाता है, क्योंकि ये न्यूरल टिश्यू के थ्रू सिंथेसाइज होता है। अब स्पेसिफिक जगह पूछा जा सकता है कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है, हाइपोथैलेमस के किस रीजन से। तो एडीएच जो होता है वो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से होता है, और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस से होता है। और ये क्या होते हैं, जैसे ही सिंथेसाइज हो गया हार्मोन्स का, तो ये सेक्रेटरी वेसिकल्स में पैक हो जाते हैं और तब तक रहते हैं एक्सॉन के टर्मिनल में जब तक कि उन्हें एक न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स नाम की चीज़ ना मिले, यानी कि उन्हें एक्सटर्नल सिग्नल ना मिले। एक्सटर्नली सिग्नल कौन देगा इनको, अगेन न्यूरॉन ही देगा वो सिग्नल, यानी सराउंडिंग में जो न्यूरॉन्स हैं वो सिग्नल देते हैं कि अब ज़रूरत है एंजाइम की, हमें हार्मोन्स की, तो अब वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है। नाउ इन दिस फिगर ऑल्सो यू कैन memorize the supraoptic nucleus of the posterior pituitary or the hypothalamus synthesizes oxytocin, and
द पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस सिंथेसाइजेस ADH। यानी कि दोनों ही हार्मोन कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सिंथेसाइज हो रहे हैं। और एक और मेन पॉइंट है कि ADH और ऑक्सीटोसिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज़ करता है, उन दोनों का ही जो सिक्रेशन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इट मीन्स ADH और ऑक्सीटोसिन दोनों का जो सिक्रेशन है या जो उनका सिंथेसिस है वो एक साथ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिस हार्मोन का सिग्नल चाहिए रहता है वो एंजाइम सिंथेसाइज, वो हार्मोन सिंथेसाइज होता है। दोनों का ही सिंथेसिस जो है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ADH जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ADH का सिग्नल क्या होता है, जैसे ही प्लाज्मा में सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी कि अगर हमारे ब्लड में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वो ट्रिगर करेगा ADH के फॉर्मेशन को। और हमारी किडनीज़ क्या करती हैं, हमारी किडनीज़ फिर कैसे काम करती हैं, सॉलिड कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो इंक्रीज़ कर देती हैं वाटर रीअब्जॉर्प्शन। यानी कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी कि ADH क्या है, उसका रोल क्या है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन क्या है, क्योंकि ADH भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हार्मोन्स का जब भी कोई एग्ज़ाम होता है। तो नाउ ऑक्सीटोसिन कैसे रिलीज़ होता है, ऑक्सीटोसिन का क्या सिग्नल होता है। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो जनरली हमें पता है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स में इसका रोल है। यानी कि यूटेरिन कंट्रैक्शन जो होता है, यानी कि जब पार्चुरेशन का टाइम आता है, बेबी डिलीवरी का टाइम आता है, तब क्या होता है, तब यूटेरस को कंट्रैक्ट करने के लिए हम ऑक्सीटोसिन का हेल्प लेते हैं। यानी ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रॉन्ग यूटेरिन कंट्रैक्शन के लिए, ताकि जो फीटस है वो एक्सपल्शन बहुत ईजीली हो और सूदिंग हो। एंड साथ ही साथ जो ऑक्सीटोसिन है उसका एक और फंक्शन होता है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स होती हैं उनके में मिल्क सिक्रेशन को भी बढ़ाता है। यानी कि ये कब इसका फंक्शन होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द लैक्टेटिंग मदर्स ड्यूरिंग और आफ्टर द प्रेगनेंसी। In the previous slide, we have discussed about the neural connection between the hypothalamus and the posterior pituitary gland. Now we will discuss the blood connection between or how the hypothalamus and the anterior pituitary gland are connected through blood stream. अब कुछ important facts देखेंगे। जो anterior lobe होता है pituitary gland का, वो जब हाइपोथैलेमस के साथ में हॉर्मोन्स का सिंथेसिस करता है तो उसे कहते हैं ट्रॉफिक हॉर्मोन्स। अब हम लोग जो इसके पहले पढ़े थे, यानी कि जब हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हॉर्मोन्स का सिंथेसिस करते थे विद द हेल्प ऑफ न्यूरल टिश्यू, तब हम नाम देते थे न्यूरो हॉर्मोन्स। तो ठीक वैसे ही अगर एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के साथ में कोऑर्डिनेट करके हार्मोन्स का रेगुलेशन कर रहा है, सिक्रीशन कर रहा है, तो उसे कहते हैं ट्रॉफिक हॉर्मोन्स। अब हमने जैसा पढ़ा, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो मेन 4 हार्मोन्स का सिंथेसिस को रेगुलेट करता है, तो उन्हें कहते हैं ट्रॉपिक हॉर्मोन्स। ठीक है। अब जो ट्रॉपिक हॉर्मोन्स होते हैं वो स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स होते हैं कुछ, और कुछ इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स होते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ऑलमोस्ट एवरी हार्मोन के सिंथेसिस को इफ़ेक्ट कर रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं लोग। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पढ़ना है, जिस पे से क्वेश्चंस MCQ बहुत सारे पूछे जाते हैं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने मिलेंगे ही मिलेंगे। सो देखते हैं कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो हमारा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी या एडिनोहाइपोफाइसिस सिंथेसाइज करता है, और उनका केमिकल नेचर, साथ ही साथ उनका फंक्शन भी देखेंगे। तो सबसे पहला हार्मोन होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
अगेन आई एम सेइंग TSH पे बहुत डिटेल वीडियो है मेरा थायराइड हार्मोन पे, आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि थायराइड का फंक्शन क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का जो TSH है वो कैसे TSH जो है वो कैसे सिंथेसाइज होता है, कैसे सिग्नलिंग प्रोसेस उसका होता है, वो सब कुछ उसमें आपको मिल जाएगा। और इसका कंट्रोल, हाइपोथैलेमिक कंट्रोल कैसे होता है, TSH रिलीजिंग हार्मोन से यानी TRH से। अब नेक्स्ट हार्मोन जो है वो है FSH। FSH इज़ ऑल्सो अगेन अ ग्लाइकोप्रोटीन, जिसका फंक्शन क्या होता है, इन फीमेल्स फॉलिकल मैचुरेशन एंड एस्ट्रोजन सिंथेसिस, यानी कि फॉलिकल मैचुरेशन जो होता है, ग्राफियन फॉलिकल जो मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है उस टाइम पे इसका रोल होता है। और ये किसके थ्रू कंट्रोल होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि अगेन एक ग्लाइकोप्रोटीन है। आप याद रख सकते हैं कि जो TSH, FSH, LH है वो क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। इसका भी रोल किस में है, फीमेल्स में है। और ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है ओव्यूलेशन को, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन को एंड एस्ट्रोजन एज वेल एज प्रोजेस्ट्रॉन सिंथेसिस दोनों को ही स्टिमुलेट करता है। और इसका जो रेगुलेशन होता है या हाइपोथैलेमिक कंट्रोल होता है वो दो मेजर फैक्टर से होता है, जो कि है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एज वेल एज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। क्यों ये दोनों रेगुलेट करते हैं, क्योंकि कभी हमें स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है, कभी हमें उस हार्मोन की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये दोनों ही मिलके उसे रेगुलेट करते हैं। FSH का और एक फंक्शन है जो मैं यहाँ पे स्किप कर दी थी कि मेल्स में क्या करता है FSH, स्पर्म प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट हार्मोन इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या है, प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन नहीं है ये। और प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या होता है, मैमरी ग्लैंड का ग्रोथ होता है, यानी कि प्रोलैक्टिन जो है वो अल्टीमेटली किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके में मिल्क सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। और इसका जो रेगुलेशन है वो डोपामाइन से होता है और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर से होता है। नेक्स्ट हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जो प्रोटीनेशियस नेचर का है, जिसका फंक्शन क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन क्या फंक्शन करेगा, इट स्टिमुलेट आवर टिश्यू एज वेल एज बोन ग्रोथ, यानी कि बॉडी बनने के लिए क्या चीज़ चाहिए रहता है, हमें प्रोटीन चाहिए, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस को भी हेल्प करता है। और हमारे बॉडी में जो स्टोर्ड फैट्स होते हैं, स्टोर्ड कार्ब होता है, कार्बोहाइड्रेट, उसके मोबिलाइजेशन की भी जो फंक्शन होता है, जो ज़रूरत होती है, वो ग्रोथ हार्मोन से ही करते हैं। ग्रोथ हार्मोन का जो रेगुलेशन है या हाइपोथैलेमिक कंट्रोल है वो कौन करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH एंड ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। ये जो है, जहाँ पे जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इनहिबिटिंग हार्मोन रेगुलेट करा और यहाँ पे भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी हमें कोई एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एंजाइम की ज़रूरत या हार्मोन की ज़रूरत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तब हमें क्या होगा, जब हमें चाहिए तो हमें रिलीज़ वाले फैक्टर की ज़रूरत होगी, और जब हमें नहीं चाहिए तब हमें इनहिबिट करने वाले फैक्टर की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो रेगुलेटरी एक्टिविटी होता है, कंट्रोल एक्टिविटी होता है, उसमें रिलीज़ वाले भी फैक्टर्स होते हैं और इनहिबिटर्स भी होते हैं। नेक्स्ट हार्मोन जो है वो है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, या जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में ACTH, जो कि क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है। अब ये क्या करता है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिंथेसिस जो कि कहाँ पे होता है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स में होता है, उसके सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। एंड अगेन इसका हाइपोथैलेमिक कंट्रोल क्या होता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और नेक्स्ट जो होता है या लास्ट हार्मोन जो सिंथेसाइज होता है वो होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, मेलानिन का सिंथेसिस एनहांस करता है ये। और इसका अगेन जो रेगुलेटरी एक्टिविटी है वो किसके थ्रू होती है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी MSH-IH। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं मेमोराइज़ करने के लिए, और इसको बहुत अच्छे से मेमोराइज़ करेंगे तो आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं।
नाउ जो दो मेन हार्मोन्स है, अभी तक हमने देखा एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सिंथेसाइज करता है, अब हम देखेंगे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो भी दो मेजर हार्मोन्स को सिंथेसाइज करता है, दैट इज़ ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, या जिसे हम कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर ADH। अब जो ये दोनों ही हैं, हमने देखा कि इनके सिंथेसिस के लिए भी कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है या स्पेसिफिकली ये कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, तो इनका रोल भी देख लेते हैं और केमिकल नेचर भी देख लेते हैं। तो केमिकली ये क्या होते हैं, पेप्टाइड होते हैं, और भी स्पेसिफिक पूछा जाता है ऑक्टापेप्टाइड होते हैं, यानी कि 8 अमीनो एसिड से ही ये बनते हैं, इसीलिए उन्हें कहा जाता है ऑक्टापेप्टाइड। अब ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट एक्टिंग हार्मोन होते हैं, यानी कि जैसे ही इनका सिग्नल आता है सिंथेसिस के लिए, विद इन सेकेंड्स ही ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से सिंथेसाइज या रिलीज़ हो जाता है। यानी सिंथेसाइज तो ये रहता है, ये सेक्रेटरी वेसिकल में पैक्ड रहता है एक्सॉन टर्मिनल में, तो जैसे ही इसका सिग्नल आता है ये तुरंत रिलीज़ हो जाता है। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या होता है फीमेल्स में, इनका फंक्शन होता है मिल्क इजेक्शन, और हमने देखा था स्ट्रॉन्ग यूटेरिन कंट्रैक्शन के लिए, यानी कि बेबी के बॉडी से एक्सपल्शन के लिए, यूटरस से एक्सपल्शन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि यूटेरिन कंट्रैक्शन नहीं होगा तो एक्सपल्शन नहीं होगा फिटस का। एंड वैसोप्रेसिन जो है वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है मैमेलियन किडनी में, और ये क्या करता है, ये कैसे सिंथेसाइज होता है ये भी हमने देखा था। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों और आप और भी इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों और आप और भी इस चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।